नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साहिबगंज में गंगा का उफान, डीसी ने किया दियारा इलाका का दौरा। मुखबदी से दुष्कर्म करने मामले में दोषी को 12 साल की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विश्वगुरु शिबू सोरेन को हजारीबाग के झामुमू कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। राजभवन के पास हाड़ी समाज का धरना, 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। विश्वगुरु शिबू सोरेन को कांग्रेस का सदाशुमन भारत रत्न देने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम साहिबगंज जिले की करेंगे, जहां गंगा नदी के उफान से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीसी हेमंत सती ने रामपुर दियारा समेत कई प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा कटाव और बढ़ते जल स्तर का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षित आश्रय स्थलों पर जाने की अपील की और राहत शिविरों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में जानकारी दिया। साथ ही उन्होंने आवश्यक सहायता का भी आश्वासन दिया है। पूरे गंगा नदी क्षेत्र में दियारा एरिया में मुख्यतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। क्योंकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, तो लोगों को यथाशीघ्र उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कहा गया है। नावों का रिक्वेशन किया जा चुका है, सभी नावों को भेजा जा रहा है ताकि जो मवेशी हैं और लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैटल कैंप है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शरणार्थी गृह हैं। हम लोगों के द्वारा पूरे आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी है और सभी लोगों को हम लोग। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां तेनूघाट व्यवहार न्यायालय ने मुखबिर युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत ने नवाडी थाना क्षेत्र के सिमरा बेड़ा निवासी मुमताज मियां को दोषी करार देते हुए 12 साल की कठोर सजा और 20,000 रुपए जुर्माने भी लगाए। मामला 14 मार्च का है, जब पीड़िता घर में अकेली थी। तभी दोषी मुमताज मियां ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और फिर घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन उसकी मां के वापस आने के बाद उसने उसके साथ घटी घटना सुनाई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। अदालत के इस फैसले के बाद दोषी मुमताज मियां को तेनूघाट जेल भेज दिया गया है। विशेष शिक्षिका को बुलाया गया, उसके सहयोग से उसकी गवाही कराई गई, जिसमें कोर्ट में उसमें इशारे से पहचान किया कि यही व्यक्ति है जो उसके घर घुस करके उसके साथ बलात्कार किया था। और अन्य गवाह भी समर्थन में था, लेकिन मुख्य गवाह गूंगा बहरा रहने के कारण स्पेशल जो शिक्षिका थी उसके सहयोग से न होने पर ये दोष सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी और उसी गवाही के आधार पर इसे 12 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना हुआ है। किसको सर? अभियुक्त का नाम क्या नाम है इसका? मुमताज अंसारी। मुमताज अंसारी को सजा हुआ है 20 साल का, नहीं 12 साल का। और इसमें जो उसकी मां थी वो केस की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आंदोलनकारी नेता विश्वगुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। इसी क्रम में गुरुवार को हजारीबाग जिला झामुमू कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय सदस्य सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष
संजीव बेदिया ने गुरुजी के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, आदिवासियों और शोषितों के हक में लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने दिशोम गुरु के संघर्षों को याद करते हुए उनके विचारों को अपना मार्गदर्शक बताया। पूरे राज्य में नहीं, पूरे भारत में एक, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे किसी भी समाज के लिए आदरणीय गुरुजी खड़ा रहते थे। और इनके चलते पूरे राज्य, आज अलग राज्य जो मिला आदरणीय गुरुजी को मिला के चलते मिला, और हम लोग को पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश अभी इनके जाने से, इनका केवल हम लोग इनका शरीर भेजे हैं, इनकी आत्मा, इनकी कार भूमि, इनके जो आदेश का हम लोग जीवन भर मानते रहेंगे। जहां अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा की ओर से राजभवन के पास 1 दिवसीय हाड़ी अधिकार महाधरना दिया गया। इस दौरान अमर बावरी भी धरना में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हाड़ी समाज ने जितना योगदान इस देश और राज्य को साफ करने में दिया है, उतना शायद ही किसी समाज ने दिया हो। इसके बाद भी इस समाज के लिए उतना काम नहीं हो सका जितना किया जाना चाहिए। इसलिए 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठा गया है। इसमें खास तौर से आउटसोर्सिंग के आधार पर नौकरी देने की जगह नियोजित करने की मांग शामिल है। अखिल भारतीय हाड़ी समाज संघर्ष मोर्चा की ओर से यह 1 दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष रखा गया है, जिससे धरना का नेतृत्व करने हैं अपने अशोक राम जी, धुरु हरि जी और पूरे नारी जी, सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हाड़ी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी है, जिनके कारण जो है संभ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आजादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इसी समाज से अशोक राम जी को आम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है, तो अशोक राम जी को बनाया। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या अपनी पहचान के क्षेत्र में, यह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी सबसे बड़ा समस्या है यह जो समाज पहले सरकारी नौकरियों में नियोजित होता था, अब सब जगह आउटसोर्सिंग हो गया है। तो आउटसोर्सिंग में इन पदों को, जो लगातार हमेशा बने रहने वाला पद है, जिसका कभी भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाला है, अब उनको आउटसोर्सिंग में दे देने से जिन लोगों ने 40 साल 50 साल तक 30 साल तक जो सेवा देते आए हैं, उनका भी नौकरी जो है अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ऐसा अधर में हो जाता है कि उनको सुख सुविधा नहीं मिल पाता है। ऐसे 13 सूत्री मांगों के साथ आज पूरा समाज यहाँ धरने पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, इनके जीवन को आच्छादन मिले। और अपने हक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आजादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा है। अब समाज आगे बढ़ करके बोलना सीखा है। पिछले दिनों महामहिम गवर्नर से मिलकर के समस्याएं बताई थी, आज धरना के माध्यम से सरकार से मांग कर विधानसभा गया था। कुल मिलाकर के समाज संघर्ष करे, हम सब लोग साथ में हैं। उपेंद्र जी आए हुए हैं, जो अभी समन्वय समिति, अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था। दलितों की जो स्थिति है झारखंड प्रदेश में, उसके लिए अब छटपटाहट समाज में दिख रही है और मुझे लगता है इसका नतीजा निकलेगा और लोगों को जो हक अधिकार होगा। आप लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है, भारत में हम लोग इस मांग के साथ खड़े हैं, सब लोग इस मांग के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि सरकार
झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेताओं ने गुरु जी के संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन और झारखंड के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा थे। झारखंड की चेतना को जगाने और राज्य की पहचान दिलाने के संघर्ष में उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। नेताओं ने कहा कि गुरु जी का योगदान झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, भाजपा यह मांग करती है, अनुरोध करती है कि शिबू सोरेन के व्यक्तित्व और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कल से ही मुहिम शुरू कर दी है और आप ये जानेंगे कि यह पहला मौका है जब झारखंड के सभी निजी विद्यालयों ने 5 अगस्त को शिबू सोरेन के सम्मान में अपने स्कूलों को बंद रखा। सभी स्कूलों में शिबू सोरेन जी को शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि शिबू सोरेन जैसे साधारण परिवार में जन्म व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व और संघर्ष की क्या दास्तान रही। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि बहुत जल्द हम झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और वर्तमान में शिक्षा का प्रभार देख रहे सुदीप्त सोनू जी से पासवा का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और निवेदन करेगा कि शिबू सोरेन जी के जीवनी, कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर सिलेबस में जो आने वाले सिलेबस होंगे फरवरी और मार्च में, उसमें इनके जीवनी को समाहित किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बातों को सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। विनोद बिहारी महतो ने मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की राय दिखे और किस तरह जंगलों में, पहाड़ों में नदी पार करके यहाँ के लोगों को संगठित करने का काम किया और अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, हथियार उठाने का, अलग बोलने का जो बेड़ा उठाया, आज वो अपने मकाम पर पहुंचाने का काम किया। ऐसे महामानव जो झारखंड आंदोलन को गति ही नहीं दिया बल्कि उसको एक अंजाम दिया झारखंड अलग। तो ऐसे महामानव जो आदिवासी अस्मिता के लिए, यहाँ के सभी आदिवासी के हितों के लिए, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य महिला, तमाम लोगों के हितों के लिए ये जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। एक गांव से लेकर संसद तक इनकी आवाज गूंजती रही। ऐसे महामानव आज हम लोगों के बीच जो सामाजिक न्याय के चेतना जगाने वाले थे, सामाजिक न्याय के एक पुरोधा थे, ऐसे महामानव हमारे बीच में नहीं रहे। उनके चरणों में कोटि कोटि हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके लिए हमने दोनों हमारे कांग्रेस के विधायकों को पार्लियामेंट में ये आवाज और लिखित रूप से, साथ ही साथ सारनाथ धर्म कोड को भी केंद्र सरकार लागू करे, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो और उनके आवाज को एक संग्रहालय के रूप में, ताकि शुरू से आखिरी तक उनके जीवन गाथा का उसमें पूरा चित्र और सारे वहाँ उपलब्ध रहे, ताकि उस संग्रहालय में जाकर हमारे नए पीढ़ी के लोग हर तरह से वहाँ रिसर्च कर सके, वहाँ पर उसके अवलोकन कर उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके। इसलिए उनकी आवाज को एक संग्रहालय के रूप में भी सरकार से अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार से। खबर अब तक में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।